हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनुक्रम और सीमा पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले, थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो कि बीसी सेकेंड ईयर के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। हमारा थ्योरम स्टार्ट होता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी अनुक्रम की सीमा का अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होता है। या तो फिर ये क्वेश्चन को तीन टाइप से पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम की एक से अधिक सीमा पर अभिसरित नहीं हो सकती। तीसरा पूछा जा सकता है इसी को, यदि किसी अनुक्रम an के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an विद्यमान हो तो सिद्ध कीजिए कि सीमा अद्वितीय होता है। मतलब ये तीनों ही थ्योरम एक ही पॉइंट को बोल रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है, मतलब कोई अनुक्रम है जो क्या है आपका अभिसरित है, तो उसका एक और केवल एक ही लिमिट पॉइंट होता है, एक और केवल एक ही सीमा उसकी होती है। ठीक है, ये तीन टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सॉल्व इस प्रकार से करेंगे, काफी इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें हम सबसे पहले तो जैसे कि ये वाला अगर बोल दिया तो ये तो दिया हुआ है ना, हमारे पास ये अनुक्रम दिया हुआ है और ये उसका मतलब लिमिट पॉइंट दे दिया गया है ना। बाकी अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं दिया गया तो सबसे पहले हमको मानना होगा, माना an एक अभिसारी अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमको सिद्ध क्या करना है कि इसका जो लिमिट पॉइंट है, इसका जो सीमा है वो यूनिक है, अद्वितीय है। मतलब एक और केवल एक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू, है ना, विरोधाभास के द्वारा। मतलब हमको अगर सिद्ध करने की सीमा यूनिक है तो हम मानेंगे कि सीमा यूनिक नहीं है, उसके दो अलग अलग लिमिट पॉइंट है। तो इसलिए हमने माना an के दो अलग अलग सीमा बिंदु, अलग अलग लिमिट पॉइंट है। कौन कौन सा? L1 और L2, ये दो अलग अलग लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसको कॉन्ट्रडिक्शन के सहायता से प्रूव करेंगे। हमने मान लिया कि इसके दो लिमिट पॉइंट है, L1 और L2। जनरली लिमिट पॉइंट एक होता है ना, जो हमारा कन्वर्जेंट है उसके हिसाब से क्या होता है, अगर ये हम एक अनुक्रम लेते हैं an, है ना, तो इसका अगर लिमिट पॉइंट क्या होता है, मान लो L, तो इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट an इज इक्वल टू L। या तो फिर इसको और कैसे लिखा जाता है, मॉड ऑफ an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, ये दो टाइप से इसको लिखा जाता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए, है ना। तो हमने सबसे पहले हमने क्या मान लिया है, ये आपका रफली हमने सबसे पहले क्या मान लिया, इसके दो लिमिट पॉइंट है L1 और L2। दो अलग अलग है, मतलब दोनों सेम नहीं है भाई, है ना। तो दो अलग अलग है मतलब दोनों नॉट इक्वल टू, L1 इज नॉट इक्वल टू L2, दोनों सेम नहीं है। ठीक, दोनों सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है दोनों का जो अंतर है वो भी हमारा जीरो नहीं आएगा। सेम नहीं है तो दोनों का डिफरेंस हमारा जीरो के बराबर नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर मॉड लगा देंगे, जीरो के बराबर नहीं आएगा मतलब कोई या तो नेगेटिव वैल्यू आएगी या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर हमने उसका मॉड लगा दिया तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मॉड लग गया दैट मीन्स वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो, जीरो से कोई बड़ी वैल्यू ही आएगी। ठीक है, अगर हम इसका हाफ कर देते हैं, हाफ एक्चुअल में इसमें हम करेंगे क्या, हम ये एप्सिलॉन फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो हमको एप्सिलॉन चाहिए था हम ये वाला एप्सिलॉन फाइंड करेंगे। तो हम इसका हाफ कर देते हैं, 1/2 मॉड ऑफ L1 माइनस L2। ये भी हमारा जीरो से ही बड़ा होगा। अगर कोई संख्या जीरो से बड़ी है, मान लो 6 जो है वो जीरो से बड़ी है, तो 6 का आधा मतलब 3, वो भी जीरो से बड़ी ही होगी ना। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे 1/2 लगा दिया तो वो भी हमारा जीरो से बड़ा ही होगा। हम मान लेते हैं ये जितनी वैल्यू है 1/2 मॉड ऑफ L1 माइनस L2, है ना, इसको हमने मान लिया है एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है हमने इसको एप्सिलॉन मान लिया है। 1/2 L1 माइनस L2 को हमने क्या मान, मॉड ऑफ L1 माइनस L2 को हमने क्या मान लिया है, एप्सिलॉन। ठीक है, अब जैसे कि हमने माना है क्या कि इसके दो लिमिट पॉइंट है ना, तो इसलिए हमने चूंकि माना है क्या कि जो an है वो L1 पे भी अभिसरित हो रहा है, इसलिए कन्वर्जन के डेफिनेशन से क्या होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट M1, मतलब सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक वैल्यू, एक मान M1 इस प्रकार होगा कि मॉड ऑफ an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M1। ये ठीक है, और फिर जैसे हमने इसके दो लिमिट पॉइंट माने थे, पहला तो L1 की ओर अभिसरित हो रहा है इसलिए हमने
कन्वर्जन के डेफिनेशन से ये लिख लिया। उसी प्रकार ये L2 की साइड से भी कन्वर्जेंट है ना, L2 में भी कन्वर्ज हो जाए है ना, तो इसलिए हम उसका भी डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे कि सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक M2 ऐसा होगा कि मॉड ऑफ AN माइनस L2 लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन फॉर ऑल N ग्रेटर देन और इक्वल टू M2। देखिए यहाँ पे हमने इसके 2 लिमिट पॉइंट माना है, हमने एज्यूम किया ना कि इसके 2 लिमिट पॉइंट है, इसलिए दोनों लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन के हिसाब से हमने लिख लिया AN माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर N ग्रेटर देन और इक्वल टू M1। L1 के लिए M1 माने हमने, और यहाँ पे L2 है तो L2 के लिए हमने एक ऐसी वैल्यू मान लिया है M2 दैट सच दैट AN माइनस L2 मॉड के अंदर ये आपका हो जाएगा लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल N ग्रेटर देन और इक्वल टू M2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिए ये दोनों ही वैल्यू ये वाला जो कंडीशन है वो किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, N ग्रेटर देन और इक्वल टू M1। ये वाली वैल्यू ये वाला कंडीशन जो है वो किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, N ग्रेटर देन और इक्वल टू M2। मान लो की बात अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि M1 का मान हो मान लो M1 का मान हो 3 और मान लेते हैं कि M1 का मान कितना हो 4। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, 3, 4, 5, 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू M1, मतलब 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन के लिए एग्जिस्ट करेगा। और ये वाली कंडीशन है वो किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, 4, 5, 6 एंड सो ऑन के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो आप बता सकते हो दोनों कंडीशन एक साथ अगर हम यहाँ से ले 4, 5, 6 से आगे, यहाँ पे भी 4, 5, 6 से आगे, तो ये कंडीशन भी 4, 5, 6 के लिए एग्जिस्ट करेगी और ये वाली कंडीशन भी 4, 5, 6 के लिए एग्जिस्ट करेगी। मतलब ये दोनों ही कंडीशन जो भी मैक्सिमम होगा, M2 मैक्सिमम है तो 4 से एग्जिस्ट कर रही है दोनों ही कंडीशन, है ना, और अगर ये मैक्सिमम होती है 5 होती तो 5 से एग्जिस्ट करती। दैट मीन्स ये दोनों ही कंडीशन जो है वो इन दो M1 और M2 में जो मैक्सिमम रहेगा उसके लिए भी एग्जिस्ट करेगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, मैक्सिमम ले लिया है M1 और M2 के लिए, उसको हमने क्या मान लिया, माना M इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M1 M2। तो ये M ऐसा हमको मिलेगा जिसके लिए दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। देखिए AN माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन और AN माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन, ये दोनों ही कंडीशन था, ये दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट करेगी किसके लिए, फॉर ऑल N ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिया है M, हमने इसको M1 के लिए एग्जिस्ट किया था, हमने इसको M2 के लिए माना था, लेकिन ये दोनों ही एक साथ किसके लिए हो जाएगी, M के लिए, जो M कहाँ से है, मैक्सिमम, M1 और M2 दोनों के मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ तो हमने कुछ प्रूफ कर लिया, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब हम एक नए चीज पे आते हैं ना, हम मान लेते हैं कि माना L1 माइनस L2, ठीक है, L1 माइनस L2 इसको मॉड के अंदर मान लेते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाहे, हमको जो प्रूफ करना है उसके लिए, तो हम L1 माइनस L2 के बीच में हम एक बार माइनस AN और प्लस AN हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल रहेगा, लेकिन अब हम मॉड को अलग अलग कर देते हैं। L1 माइनस AN अलग हो गया मॉड, और L1 L2 माइनस AN माइनस L2 ये इसका मॉड अलग हो गया। अब जाहिर सी बात है अगर दोनों का मॉड अलग होता है तो वो लेस देन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं A प्लस B का मॉड, तो इसको अगर मैं अलग अलग करूं लेस देन हो जाएगा मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉड का, है ना, कि दोनों के योग का मॉड जो है वो दोनों के अलग अलग मॉड के योग से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये मॉड को अलग अलग कर दिया, तो ये आपका लेस देन का निशान हो जाएगा, है ना। अब L1 माइनस L2 लेस देन हो गया किससे, L1 माइनस AN प्लस AN माइनस L2 से। ठीक, अब यहाँ पे मॉड ऑफ L1 माइनस L2 लेस देन है। यहाँ पे देखिए L1 माइनस AN, ये जो है लेस देन है किससे, यहाँ पे आप आके देखिए L1 माइनस AN। अब इसमें चिन्ह आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है ना। माइनस अगर भी हो जाएगा तो भी मॉड के बाहर निकलेगा तो वैल्यू पॉजिटिव ही निकलता है। तो इसलिए यहाँ से हम देखते हैं कि L1 माइनस AN ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, इसलिए इसकी जगह भी हमने एप्सिलॉन लगा दिया, है ना। AN माइनस L2 किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, इसलिए AN माइनस L2 की जगह भी हमने एप्सिलॉन लिख दिया। और यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे सिर्फ लेस देन का निशान है, इसलिए हमको लेस देन इक्वल टू को हटा के हमको लिखना होगा लेस देन। ठीक है,
तो उसके हिसाब से मॉड ऑफ L1 माइनस L2 लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जुड़ के हो गया 2 एप्सिलॉन, है ना। इससे पहले हमने जो पिछले रिजल्ट में हमने देखा था कि एप्सिलॉन बराबर हमने माना था 1/2 मॉड ऑफ L1 माइनस L2, इसको हमने एप्सिलॉन माना था, आपके पिछले रिजल्ट में मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मुझे चाहिए यहाँ पे L1 माइनस L2 मॉड ऑफ, इसलिए मैं 2 को इधर ट्रांसफर करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉड ऑफ L1 माइनस L2। ये हमको रिजल्ट पिछले रिजल्ट से हमारा ये वो निकल रहा है ना, रिजल्ट निकल रहा है ना। तो इसलिए L1 माइनस L2 की जगह पे मैं क्या रखूंगी 2 एप्सिलॉन, तो इसलिए L1 माइनस L2 की जगह में मैंने लिख दिया 2 एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब देखो भाई ये क्या होता है 2 एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन, ये पॉसिबल है क्या? मतलब अगर मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू मान लो मैं रखती हूँ कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, ये भी 2 इंटू 1 2, तो 2 छोटा है 2 से, पॉसिबल है क्या 2 छोटा है 2 से? नहीं, है ना। ये हमको क्या मिल गया है कि इसका कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, हमको विरोधाभास मिल गया है भाई कि 2 एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन ये पॉसिबल नहीं है। 2 एप्सिलॉन इक्वल टू रहता, लेस देन इक्वल टू रहता तो वो पॉसिबल होता, लेकिन ये सिर्फ लेस देन है, जो कि क्या है विरोधाभास है। इसलिए हम मानेंगे कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, लिमिट जो होता है उसका वो यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग दो डिफरेंट लिमिट लेकर के देखा है, तो हमको जो आंसर है वो हमको क्या मिल गया है विरोधाभास, मतलब गलत मिला है। इसलिए हमने जो माना था कि 2 लिमिट होता है वो हमारा गलत है। इसलिए प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम के एक और केवल एक लिमिट पॉइंट, एक और केवल एक सीमा बिंदु होता है। ठीक, ये जो थ्योरम है ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। So this is for you friends, and please like and subscribe my channel. Thank you.